प्रिय छात्रों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकालीन कवि घनानंद जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। इनका जन्म 1683 में और देहांत 1760 ईस्वी में हुआ। इनका जीवन परिचय मध्यकालीन हिंदी कविता के रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। जीवन के प्रारंभ में घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह के दरबार में सुजान नाम की एक वेश्या थी जिससे घनानंद प्रेम करते थे। दरबार में घनानंद का बहुत सम्मान था। सुजान से प्रेम और बादशाह से सम्मान मिलने के कारण घनानंद के कई शत्रु हो गए थे। शत्रुओं ने षड्यंत्र रचकर घनानंद को दरबार से निकलवा दिया। षड्यंत्र क्या था कि घनानंद ने राजा के कहने पर गीत नहीं सुनाया दरबार में, परंतु सुजान के कहने पर राजा की तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ मुंह करके उन्होंने एक गीत सुनाया था जिससे राजा क्रोधित हो गए थे। और जो दरबार में घनानंद के शत्रु थे उन्होंने भी राजा को उकसाया कि इन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। इस प्रकार घनानंद को मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था। सुजान ने घनानंद के साथ जाने से मना कर दिया। यहीं से घनानंद के कवि रूप का आविर्भाव हुआ, क्योंकि सुजान जिससे वो प्रेम करते थे और वह उनके साथ जाने से मना कर गई, तो सुजान के विरह में उनके हृदय का जो कवि था वो जाग उठा। विरह अनुभूति जो है काव्य के रूप में प्रकट हुई। रीतिकाल की कवि घनानंद की रचनाएं। रीतिकाल के प्रतिष्ठित विद्वान और शोधक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की 41 कृतियों का उल्लेख किया है, जिनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सुजान हित, वियोग वेली, ब्रज विलास, प्रेम सरोवर, दान घटा, गोकुल चरित्र, कृपा कंद, यमुना यश आदि घनानंद की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। घनानंद जी की रचनाओं की साहित्यिक विशेषताएं। प्रेम वर्णन। घनानंद के काव्य में चित्रित प्रेम स्वच्छंद एवं मुक्त है। ये प्रेम की पीर के कवि हैं। सुजान हित में श्रृंगार रस के माध्यम से अपनी प्रेसी के प्रति उनका जो प्रेम है उसे इन्होंने व्यक्त किया है। व्यथा प्रधान प्रेम। घनानंद की विरह अनुभूति रीति कवियों की भांति बाहरी नहीं है, वह भीतरी है, वह मूक है। उसमें सौंदर्य की आसक्ति है, प्रिय की निष्ठुरता है। एक पंक्ति जो इसे प्रदर्शित करती है, इस व्यथा को प्रदर्शित करती है। मीत सुजान अनीति करऊ जिन, हा हा न हूजिए मोही अमोही। यहाँ सुजान से अपनी मित्र, अपनी सखा और प्रेयसी सुजान से वो आग्रह कर रही हैं कि तुम मेरे साथ अनीति मत करो, अन्याय मत करो, तुम इतनी निर्मोही मत बनो, मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है उसे ऐसे मत ठुकराओ। उदात सौंदर्य वर्णन। घनानंद ने अपनी प्रेयसी में समस्त सुंदरता के दर्शन करते हुए उदात सौंदर्य का वर्णन किया है। उनका सौंदर्य वर्णन रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों की भांति इंद्रिय वासनाओं से ग्रसित नहीं है, बल्कि उच्च कोटि का है। प्रकृति वर्णन। घनानंद ने प्रेम में विरह की व्यापकता को दिखाने के लिए
प्रकृति का सहारा लिया है। कवि अपनी प्रेयसी को अपना दुख सुनाने के लिए बादलों को संबोधित करता है। भक्ति भावना। घनानंद के काव्य में राधा और कृष्ण की भक्ति का भी सुंदर वर्णन है। वे श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सब ते अगम अगोचर ब्रज रस, रसना कही न सकती या को जस। यानी जो ब्रज की भूमि है वह उसमें जो रस है वह अगम है, अगोचर है, मुख से कहा नहीं जा सकता, वाणी के माध्यम से उसका बखान नहीं किया जा सकता। भाषा शैली। घनानंद के काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी काव्य भाषा के विषय में कहा है, इनकी सी विशुद्ध, सशक्त और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि इतना समर्थ नहीं है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वर्तनी हो गई थी कि उसे अपनी भावभंगिमा के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। यानी भाषा पर इनका एकाधिकार था। दत्त कार्य यानी सीखे गए कार्य का अवलोकन, जिसे गृह कार्य के संबोधन से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। घनानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? घनानंद की 2 रचनाओं के नाम लिखें। घनानंद किस राजा के दरबार में रहते थे? घनानंद को मोहम्मद शाह रंगीला ने दरबार से क्यों निकाल दिया था? घनानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? घनानंद के काव्य की भाषा कौन सी है? इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।